बाबर आजम भूल गए टी20 का नया नियम। जीत से दूर जाती दिख रही रोहित की सेना ने कर दिया पलटवार और पाकिस्तान को एक छोटी सी गलती पड़ गई भारी। जी हां, भारत ने एशिया कप में जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करी है। टूर्नामेंट को दूसरे और अपने पहले मैच में भारत ने बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए। भारत ने किसी भी पाक बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तारीफ करनी होगी भुवनेश्वर कुमार की जिन्होंने 4 विकेट चटकाए और तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या की जिन्होंने 3 विकेट चटकाए और कहीं न कहीं पाकिस्तान को 147 रन पर ही रोक दिया। वो तो भला उस बॉलर का जिसने 2 छक्के लगा दिए और जिससे टारगेट थोड़ा ठीक हो गया और मैच रोमांचक मोड में चला गया। लेकिन भारत ने इस लक्ष्य का पीछा हार्दिक पांड्या की एक विस्फोटक शानदार फिनिशिंग के दम पर कर लिया। जी हां, भारत ने 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम की गलती का फायदा उठाया और जिसकी वजह से ही भारत ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ। अगर बाबर से वो गलती नहीं हुई होती तो शायद टीम इंडिया के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। खुद कप्तान बाबर आजम का यही मानना है और मैच के बाद मानो अपनी ही गलती को न स्वीकार करके भारत पर दोष मढ़ रहे हो। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान की कौन सी सिली मिस्टेक की वजह से ये मुकाबला भारत बड़े आसानी से जीतता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बाबर आजम की उस मिस्टेक के बारे में जानने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो क्रिकेट की दुनिया में वो हुआ जिसका इंतजार भारतीय फैंस काफी देर से कर रहे थे। 10 महीने बाद पाकिस्तान 10 विकेट गवा देता है उसी सरजमी पर जहां वो पिछले मुकाबले में 10 विकेट से जीता था। खैर, पाकिस्तान के एक बॉलर ने लगातार आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर टारगेट को सम्मानजनक तो जरूर पहुंचाया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उसे चेज कर लिया। टीम इंडिया की जीत मिल गई, लेकिन इस जीत में पाकिस्तान की एक बड़ी गलती सामने आती है। कहने को तो छोटी, लेकिन हार और जीत का अंतर इसी गलती से निकला है। खुद कप्तान रोहित और बाबर ने भी माना। आइए आपको बताते हैं क्या है वो गलती जिसकी वजह से भारत जीतने में कामयाब हुआ और पाकिस्तान की उस गलती का फायदा हार्दिक पांड्या ने दबाकर उठाया। लेकिन ये बताने से पहले हम आपको ये भी तो बताना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं न कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें अब सुपर 4 राउंड में बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान को अब आने वाले मुकाबले जो हैं जीतने ज्यादा जरूरी हो जाएंगे और पाकिस्तान को अब अगर जो भारत से 4 सितंबर को एक बार और भिड़ना पड़ गया तो फिर वो इस लीग से भी बाहर हो सकती है। जी हाँ, ये तब पॉसिबल हो सकता है जब पाकिस्तान और भारत अपने ग्रुप में टॉप 1 और टॉप 2 टीमें रहें। भारत तो अब 100% पोजीशन 1 पर रहने वाली है। अगर आप क्रिकेट लवर हैं और आप चाहते हैं 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का एक और मुकाबला होना चाहिए तो आप दुआ ये कीजिए कि हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन हांगकांग फिलहाल बहुत अच्छी टीम बन रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बाकी टीमों को हराकर एक मजबूत स्तंभ के साथ आ रही है। तो अगर जो हांगकांग से भी पाकिस्तान हार गया तो फिर इस लीग से बाहर हो जाएगा और भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो पाएगा। लेकिन हांगकांग के खिलाफ अगर पाकिस्तान जीत जाता है और नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर लेता है, क्योंकि फर्क ये भी पड़ेगा कि भारत के खिलाफ हांगकांग कितने रन से हारता है, कितने वो नेट रन रेट जो होती है वो फर्क डालेगा पाकिस्तान और हांगकांग के बीच में नंबर 2 की पोजीशन को लेकर। लेकिन अब बात करते हैं इस मुकाबले की, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की एक छोटी सी गलती से भारत को बड़ा फायदा मिल गया। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने भी ये गलती तो करी थी, लेकिन उसका खामियाजा ज्यादा पाकिस्तान ने भुगता है। तो जी हाँ, टी20 क्रिकेट में इस साल की शुरुआत में नया नियम आया है और इस नियम के मुताबिक अगर कोई टीम निर्धारित समय तक 20वें ओवर की पहली गेंद नहीं फेंक पाती है तो उसे मैच के दौरान ही सजा मिलेगी। सजा ये होगी कि वह निर्धारित समय के बाद डाले गए ओवर में बाउंड्री पर एक कम खिलाड़ी रख पाएगा। 7वें से 20वें ओवर के बीच टी20 में 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर रह सकते हैं, लेकिन स्लो ओवर रेट के कारण 4 खिलाड़ी ही बाउंड्री पर रह पाएंगे। जिस समय 20वां ओवर शुरू हो जाना चाहिए था, पाकिस्तान ने 18वें ओवर की शुरुआत की, जिसकी वजह से कप्तान बाबर आजम ने 4 फील्डर को ही बाउंड्री लाइन पर रखने की अनुमति दी थी। आखिरकार 3 ओवर में उनके 4 फील्डर बाउंड्री पर रहे और इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने 4 चौके जड़ दिए। आखिरी 3 ओवर में भारत के जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी और पिच को देखते हुए ये मुश्किल दिख रहा था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो रिस्क तभी लिया जब आपके पास एक एक्स्ट्रा जो आपका फील्डर है, 5वां फील्डर है, वो अब आपके पावर प्ले के हिसाब से उस लाइन के अंदर आ गया। यानी बाउंड्री पर केवल 4 खिलाड़ी है और इसका फायदा हार्दिक पांड्या ने खूब उठाया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम स्लो ओवर रेट की वजह से हाथों हाथ मिल रही पेनल्टी को भूल चुके थे, लेकिन भारत ने इसका फायदा उठाया। गलती तो भारत से भी हुई थी, भारत भी स्लो ओवर रेट की वजह से कहीं न कहीं आखिरकार वो अपना एक फील्डर अंदर करा, लेकिन इसका खामियाजा पाकिस्तान ने ज्यादा भुगता। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।